सभी बहन भाइयों को हमारी हाथ जोड़कर राम राम। और आज हम कार्तिक मास की रोज को अपनी पथवारी की पूजा कर रहे हैं। सबसे पहले हमने स्नान किया। स्नान करने के बाद हमने ये वस्त्र दे दिया। वस्त्र देने के बाद हमने चंदन का टीका कर दिया। और इसके बाद टीका करके हमने फिर पानी का छिट्टा लगा दिया है। ऐसे ही हमने तुलसा पर किया है पानी दे के। और फिर हमने गणेश महाराज का और इन सब का धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा की है। मिलकर हमने पूजा की है धूप दीप आदि जसा करके। और अब मैं थोड़े से चावल के दाने हाथ में लेकर कथा कह रही हूँ। और सभी बहनें और भाई सुनना। कार्तिक का एक पर्व, कार्तिक का महीना सभी महीनों में उत्तम है। और इसमें विष्णु भगवान की और तुलसी की पूजा हमें अवश्य ही करनी चाहिए। तुलसी माता जिस घर में आती है उस घर में यम के दूत कभी नहीं आते। और कार्तिक का महीना तो एक बहुत ही उत्तम बताया गया है। जैसे कि हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि हे भगवान, जब हम मरे तो हमें कार्तिक का महीना देना, क्योंकि कार्तिक का महीना एक उत्तम महीना है। और इसमें अगर हम 1 पैसा दान करेंगे तो हमने भगवान 10 पैसे देगा, यानी कि हमें 10 गुना लाभ होता है। और अब मैं एक कार्तिक की कहानी सुनाती हूँ। एक बुढ़ा ब्राह्मण था, ने बोला अपने घर आड़ी था, अक देख मैं कार्तिक ना हूँ तो मन जाडा लगे, और व्रत करूँ तो मन भूख लगे, मेरा उद्धार किस तरह तो होगा। तो वो बोला अक जो कार्तिक ना। वह बुढ़िया बोली, महाराज जी जो ये कार्तिक नहाने वाली छोरियाँ है ना, इनकी टिक्की देख कर रोटी खा लिया करो। और यानी टिक्की भी क्या की लगा कर कार्तिक के महीने में गोपी चंदन की टिक्की देख कर रोटी खा ले। तो रोज अपना वो टिक्की देख कर रोटी खा लेता। एक दिन क्या होया, कार्तिक नहाने वाली घनी बखत लकड़ गई तो बेचारा बूढ़ा ब्राह्मण कदे इंगाना अंड कदे इंगाना सारे गामा का हंड लिया। देखता देखता अपर कित के मन ही पाया, ना वे छोरी पाई ना टिक्की दिखा। बूढ़े ब्राह्मण ने अपना नियम ले रखा था कि भाई मैं तो ये कार्तिक नहाने वाली छोरियाँ हैं, इनकी टिक्की देख कर रोटी खाऊंगा। तो रोज इस तरह वो टिक्की देख कर रोटी खाता। उस दिन वे छोरी ना पाई तो बेचारा इंगा न पथवारे कदे तो अपना खुदान्या मांड है, कदे बनी मांड है, अरे कार्तिक न सब तब उस दांड है। एक आदमी हूँ ये बोले अख जा वे तो खुदान्या का अनजानी है, जित पीली माटी लकड़ा है, पीली माटी तो दिवाली पर सारा घर लिप्या करते और अपने घर की सफाई करा करते। लेकिन आजकल तो फरस हैं, अपने बढ़िया डाल दो ये मंजे वे करे और साफ बढ़िया हो जाता है। तो जी बूढ़ा ब्राह्मण गया उनके दौर है, क्यों उनका तो बेचारे का लगन। तो लगन एक सबसे बड़ी चीज़ होती है और एक नियम सबसे बड़ा होता है। क्यों और से तेनू जाना अक बस भाई रहने दे, ना दिखी तो नहीं सी। तो भगवान हमें फल कहाँ तो देगा, परीक्षा सबकी ले है भगवान। एक दिन अगर हम उस परीक्षा में खरे उतरेंगे तो भगवान हमारी सहायता करेगा, और नहीं खरे उतरेंगे तो किस तरह तो सहायता करेगा। और तो बुढ़े ब्राह्मण ने तो अपने जाके खुदान्या में और देखने लग गया। एक कुमार का छोरा माटी खोदा था, खोदते खोदते के माथे माटी की टिक्की लाग रही थी। ने बोला बड़ी दिखी, देर तो दिखी। तो वो छोरे ने उस टाइम धन का टोकना पारा था, धन के टोकना कस्सी मारी, धन का टोकना बाज्या। वो बोला ओ बाबा शोर मत ना मचावे, हर मन ने धन का टोकना पारा से और तू शोर मचान लाग रहा से, अगर कोई सुन लेगा ना अपने दौर अकीन धन का टोकना पारा से, और तो ना तो तेरे दौर छोड़ देगा ना मेरे दौर है, और जाके अपने उस तक कह देगा राजा ते, और राजा फिर मार दौर कुछ नहीं छोड़ेगा। और तो बूढ़ा ब्राह्मण बोला ठीक से तो भाई देखा कि सदन का टोकना अकियो रहा, जाक देखो तो मोर असर भी उसमें सब क्या भरया। ने बोला बाबा आधा तू ले जिए
और आधा मेरे ते दे दे। बाबा के हाथ ही बंटवारा कराया, क्यों उसने तो जी कातक देवता का नेचा था, और कातक देवता ने यह दिया था, और नाथ कित का धन था और कित का के था। फिर अपना वो तो बूढ़ा ब्राह्मण आधा धन लेकर और घर आया, आके कहने लग गया, अकले बुढ़िया बुढ़िया बोली के लिया, लियाऊँ के था, मेरे तो जो धन का पोटड़ा लिया सू तेरे ताई, और कत्तक देवता ने दिया है। ने बोली अच्छा उड़ा कत्तक देवता कितना आ गया। ने बोला मन तो है ना, हाँटते हाँटते और डाना हो गया, और वे छोरिए ना पाई, छोरिए ना पाई, और मैं तो कदेगा ना अंडूर कदेगा ना अंडू। और तब ये कत्तक देवता एक भगवान कत्तक देवता एक आदमी में बढ़कर एक बुढ़े में ने बोला जावे उड़ खुदान्या में खुद से मट्टी छोरी और जा उड़ा ना है। बूढ़ा जी 4 बजे का उठा हंड, 6 बजे सी बेचारे ने वो कुमार का छोरा दिखा, और फिर वो बोलिया आक ले तो जो बाबा बाबा स्वर मत मचावे, और मन तो धन का टोकना पारिया है ना तो सब ने बेरा पट जाएगा, अक ले तो ठीक से बेटा, मन तो धन का टोकना ही दे दे, और आधा धन तू ले और आधा मन दे दे। जब यो बुढ़िया ब्राह्मणी मन तो तेरे भाग ते मिल्या से, क्यों तन्ने ये बताई थी, अक उनकी टिक्की देख कर रोटी खा लिए। वह बोली देख भाग तो अपना दोनों का ऐसा है, तन्ने मिल्या तो मन ने मिल्या तो, और के हो गया मन ने तेरे तो बताई, मेरा भी क्या मैं धर्म हो से। तो जी वे अपना सुथरी डाल रहन सहन लग गए, और लोग बाग फिर कहने लगे अखन्यों बता दे बाबा तेरे यो धन कितना है, ना तो तेरे घर में तो कति क्या मैं ना था, 2 टाइम रोटी खाने का भी ना था, यो कितना आया। ने बोला भाई कितना आया, मन तो है ना मेरी बुढ़िया ब्राह्मणी ने बताई थी, अके कत्तक के महीने में